हाँ जी बच्चों, क्या था कि हम आपको ये 10 सेंटेंस जो ये पार्ट है, हम आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन डीएलएड सेकंड सेम की एक बालिका है, बहुत ही प्यारी बालिका हमारी, वह मतलब कमेंट बॉक्स में ये मैसेज मुझको भेजे थी कि सर ये वाला टॉपिक एक बार फिर से हमें बता दीजिए, है ना। तो आज मैं फिर से वही बालिका की बात को ध्यान में देते हुए आज मैं फिर से यही वाले पॉइंट को आपको फिर से बताने के लिए पहुंचा हूं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंटेंस, कि आपका सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस के बारे में सबसे पहले तो हम आपको हिंदी में भी ये बताए हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य आपका, हम ये चीज मैंने 100 बार बच्चों को बताई है कि आपका पहले आपका होता है वर्ण, यानी कि अक्षर आपके होते हैं। ये जब आपके अक्षरों से अक्षर जब मिलते हैं तो आपका बनता है क्या, शब्द। और जब कई सारे आपके शब्द से शब्द मिलते हैं तब आपका बनता है वाक्य। और वाक्य वह है, वाक्य वह शब्दों का समूह है, वाक्य वह शब्दों का समूह है, समूह है जो कोई भाव प्रकट करता हो, जो कोई भाव प्रकट करता हो। अंग्रेजी में अगर हम आपकी बात करें डेफिनेशन की, तो कोई भाव प्रकट करता हो या आपका अर्थ प्रकट करता हो तो वह वाक्य कहलाता है, या हम उसको वाक्य कहते हैं। ये तो आपकी हिंदी में हो गई डेफिनेशन आपकी। अंग्रेजी में अगर हम आपको बताएं तो हम इसको यूं बताएंगे अंग्रेजी में कि GROUP, a group of word which is a group of word which GIDS gives COMPLETE complete sense. A group of word which gives a complete sense. Complete sense से मतलब है पूर्ण आपका अर्थ। ये आपको पता है ये क्या हुआ कि पूर्ण अर्थ से मतलब है कि हमने कोई वाक्य कहा और या उस वाक्य ने हमको किसी बात के बारे में संपूर्ण हमको एक बात कोई बता दी। अब जैसे वाक्य की बात कहूं तो मैं कोई बात कहूं और वह बात किसी दूसरे व्यक्ति के समझ में पहुंच जाए, समझ में जाए, तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहूं यू आर अ गुड गर्ल, मतलब तुम एक अच्छी बालिका हो, तुम एक यू आर ए गुड गर्ल, है ना। तो ये वाला वाक्य मैंने जैसे ही आपसे कहा यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी बालिका हो, तुम अच्छी बालिका हो, तो क्या हुआ इसका मतलब कि तुम्हारी भी समझ में ये चीज आई कि सर हमारी तारीफ कर रहे हैं, सर प्रेजेस माई, सर मेरी तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो ये एक वाक्य आपको कंप्लीट मीन्स आपको दे रहा है।
सेकंड की बात हम आपसे करें, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो यह फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में क्या है कि दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो मैंने जैसे ही ये बात आपसे कही तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस बुक इज माई, आपकी ये बात पल्ले पड़ गई, आप जान गए कि यह पुस्तक मेरी है। तो हम जब कोई भी ऐसा शब्दों का आपका समूह आपके सामने प्रस्तुत करें जिसको देखकर या पढ़कर आप यह जान जाएं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, तो वह वाक्य कहलाता है। सेकंड में हम आपकी बात करेंगे द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस यानी कि वाक्य के भेद। यू थिंक दैट कि आपके वाक्य इतने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स इज द सेंटेंस विल बी इन द इंग्लिश ग्रामर, मतलब कितने प्रकार के वाक्य आपके अंग्रेजी व्याकरण में होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि दिस इज द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दिस इज 5 टाइप सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 5 प्रकार के वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका एसर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, एसर्टिव सेंटेंस। यह आपका क्या है? साधारण वाक्य। है ना? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्टिव सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं। दिस इज द 2 टाइप्स, दिस इज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें एसर्टिव जो होता है, साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य वह है कि जो हमें किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानकारी, कोई आपको सूचना, कोई भी वह वाक्य जो किसी भी फैक्ट, वर्क और आपकी मतलब किस साधारण वाक्य में क्या है आपका? पहला आपका कार्य, दशा, अवस्था और कोई आपका इंसिडेंट के बारे में जानकारी जो हमको देता है वह साधारण वाक्य होता है। मतलब जो हमको किसी व्यक्ति के कार्य, दशा, अवस्था या कोई भी किसी भी बात की जानकारी दे तो वह साधारण वाक्यों में प्रकट होता है। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, यानी कि सकारात्मक वाक्य। ये वो वाक्य होते हैं
जो कि किसी भी घटना का होना स्वीकारते हैं। यहां पर क्या है कि यहां पर सारी बातें हाँ में बोलते हैं, सारी बातें है ना। यहां पर किसी प्रकार की कोई भी नो बट नहीं है। यहां पर हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो एक पॉजिटिवनेस को लेकर के कर रहे हैं। हमको सब बातें बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करनी है। किसी प्रकार का ये क्या है कि सकारात्मक वाक्य में कोई भी दशा या किसी भी घटना का होना हम स्वीकारते हैं। जैसे शी हैज ए हार्ट, वह एक आपका रखती है ना। तो ये वाक्य मैंने क्या दिया, वह एक कार रखती है। ही इज ए गुड मैन, वह एक भला व्यक्ति है। तो यहां पर ये आपके दोनों साधारण वाक्य थे, है ना। तो यहां पर हम किसी भी घटना का दशा का होना अगर हम स्वीकार करते हैं तब वहां आपके साधारण वाक्य यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। दूसरा क्या है, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब आप इसको ऐसे जानिए, यहां पर ये आया है ना। अब आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ना से बना है नहीं। तो जहां भी आपको जिस वाक्य में भी ना, नहीं, अभी नहीं ऐसे आपको शब्द दिखाई पड़े तब आपको समझ जाना है कि यह नकारात्मक वाक्य है। जो किसी भी घटना का होना नहीं स्वीकारते हैं। पहचान भी क्या है, जो किसी भी घटना का होना नहीं स्वीकार करते हैं। जो किसी भी घटना का होना नहीं स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं, वहां पर आपके नेगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। अब जैसे क्या है, he is not a good man, वह एक भला आदमी नहीं है ना। या फिर मैं कहूं यू डोंट गिव मी वाटर, तुमने मुझको पानी नहीं दिया, है ना। तो ये क्या है कि जहां पर हमको ना और नेवर और नहीं जैसे शब्द आपके हमें देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह नकारात्मक वाक्य है। तो पहला वाक्य का जो पार्ट से आपका पॉइंट है वह सर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। पहला आपका सकारात्मक जहां पर हम स्वीकारते हैं, और दूसरा आपका नकारात्मक जहां पर हम किसी बात को नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। जहां तक मेरे विचार से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, आपका है वाक्य नंबर 2। वाक्य के भेद नंबर 2 है इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या है,
कि जहां हम जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं, वी टेल्स अ क्वेश्चन, नहीं से आस्क है, वी आस्क द क्वेश्चन which sentences, that is the called interrogative sentence। जहां पर हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं वह आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। वह जहां पर हम आपको कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वह आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, दैट इज द कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये वाक्य या तो आपके QUESTION क्वेश्चन वर्ड से होते हैं शुरू, क्वेश्चन वर्ड से होते हैं शुरू, है ना, या फिर किसी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। से शुरू होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स आपके। क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चन वर्ड्स आपके होते हैं WH की वाट माने क्या, WHICH विच माने इसका, और ये जो आता है विच आता है विधान आर्टिकल, इधर आपका है भाई माने आपका क्यों, फिर आपका वैन WHEN वैन माने अब, है ना, और WH आपका वेयर वार था, है ना। तो जहां भी आपको वेयर वार विच वाई वैन दैट्स यू सी द very words, so that is you understand that this is the interrogative sentence। या फिर वो क्या होता है आपकी सहायक क्रिया, आपको पता है सहायक क्रिया से मतलब है is am are was were, is am are was were has have will shall did do प्लस ये जो भी आपकी होती है, जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं, है, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे, है ना, तो ये जो भी आपकी सहायक क्रिया होती, या तो वो वाक्य आपका किसी भी प्रश्नवाचक से होगा, शब्द से होगा शुरू, जो कि आपके हैं क्या, किसका, क्यों, कब, है ना, या फिर वो आपका सहायक क्रिया से होगा शुरू, जैसे कि आर, इज, वाज, है ना, विल, है। तो अगर यहाँ ऐसे वर्ड से वाक्य आपका शुरू है वो, जहां पर कोई भी प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, पूछने को मिल रहा है, या कोई प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, तब वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहां जा रहे हो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रश्न पूछा है। अच्छा, और इन वाक्यों की खासियत यह होती है कि इन वाक्यों के पीछे फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक जो होता है आपका सिंबल आपका, वह भी हमें देखने को मिलता है। तो जिस वाक्य के पीछे हमें यह आपका जो है क्वेश्चन मार्क है, अगर यह भी हमें देखने को मिल जाए तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अब जैसे ये तो वो वाक्य था जो आपका प्रश्न आपका शब्द से हो रहा है शुरू, है ना, लेकिन दूसरा वाक्य जो है वह आपका यहां से हो रहा है,
RAINING। क्या वर्षा होती है? क्या वर्षा होती है? तो यहां पर हमारे जो सहायक क्रिया है वह क्या है? इज, जो कि वर्षा से पहले दिखाई गई है। तो यहां पर आपका है इज। तो यह भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। यहां तक मेरे विचार से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर आपका आता है क्या? फिर आपका अगला आपका जो सेंटेंस ऑफ द पार्ट्स है, अगला आपका जो सेंटेंस है वह है IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा या प्रार्थना वाचक वाक्य। यहां पर आपने एक चीज देखी कि पहला जो हमारा शब्द है वह है क्या? पहल या तो आज्ञा, और दूसरा क्या है हमारा? प्रार्थना। तो जहां पर भी आपका आदेश, परामर्श, विनती, प्रार्थना जैसी बातें हमें होती हुई दिखाई दें तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। मतलब जहां पर आपका हम किसी को आदेश दें, किसी की से प्रार्थना करें, तो वहां पर आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात खासियत ये होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस में आपका जो कर्ता जो होता है यू, यह आपका हिडन रहता है, यानी कि यह सामने नहीं आता है, छुपा होता है। क्या? आपका यू है ना। और वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ये आपको पता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? तो ये बात के लिए हम आपको पहले भी कहे थे कि जिस प्रकार आपके संस्कृत में वाक्यों को बनाने के लिए हमें संस्कृत के आपके रूप याद करने पड़ते हैं, वही प्रकार से अंग्रेजी में भी वाक्य बनाने के लिए हमको जो भी आपकी साइड क्रिया मतलब जो भी है या जो भी आपका शब्द है उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमको याद करनी पड़ती है। और ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं या फिर आपके डू नॉट से चालू होते हैं, प्लीज से होते हैं आपके ये शुरू, है ना, या फिर आपके ऑलवेज से होते हैं शुरू, या फिर आपके नेवर से शुरू होते हैं। हमको ये भी ध्यान देना है कि जिन वाक्यों में डू नॉट, प्लीज, ऑलवेज, नेवर जैसे शब्द हमें दिखाई दें वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने बात किया डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, ठीक है। नेवर बी बैड, अभी बुरे मत हो,
और या फिर तीसरे वाक्य के तौर पर हम लेंगे ओबे योर पेरेंट्स, PARENTS, यानी कि अपने माता पिता की बात मानो। तो यहां पर क्या है कि हम ये या तो परामर्श रहे हैं दे कि आप अपने माता पिता की बात मानो, अच्छी बात है। डू नॉट मेक ए नॉइज, ये हमने आदेश दिया कि शोर मत मचाओ। और नेवर बी बैड, ये हमने एक परामर्श दिया, आपकी सलाह दी, नेवर बी बैड, बुरे मत बनो, है ना। तो ये आपके सारे ही इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे और इनको हम इंपरेटिव सेंटेंस ही कहेंगे, यानी कि आपके 3 वाक्य हम आपको बता चुके हैं। वाक्य नंबर आपका आता है 4 नंबर पे आते हैं आपके EXCLA MATORY सेंटेंस आपका, ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक, तो विस्मय बोधक वाक्यों में आपका आश्चर्य, दुख यानी कि WONDER वंडर, सॉरो, ये आपकी हैप्पीनेस, है ना, दुख जैसी भावनाएं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता जैसी हमको भावनाएं देखने को मिलती हैं, वहां पर विस्मय बोधक वाक्य आपके होते हैं। और इन वाक्यों के बाद में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मय बोधक आपका जो होता है चिन्ह आपका, वह भी लगा होता है। विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा होता है, ये आपका विस्मय बोधक आपका चिन्ह है, ठीक है ना। अगर आप किसी वाक्य के पीछे अगर ये वाला भी साइन देख लें, ये भी चिन्ह अगर आप देख लें, तो आप समझ जाओगे कि यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य है। यानी कि जैसे वाक्य के तौर पर लेते हैं हाउ ब्यूटीफुल, ये UTIFUL अवेलेबल है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। हाउ ब्यूटीफुल यू आर मतलब तुम इतनी सुंदर हो, है ना। तो यहां पर क्या है कि हमारी एक प्रसन्नता हम क्लियर कर रहे हैं। अब जैसे जिन बच्चों ने ताजमहल, who seen the ताजमहल in first time, that his eyes will be full of wonderment। मतलब जो अगर आपने 60 मंजिल की कोई भी बिल्डिंग देख ली, ए हाई नेस बिल्डिंग यू सी, अगर आपने कोई 60 मंजिल की बिल्डिंग देख ली, कुतुब मीनार देख ली, ताजमहल देख लिया, कोई और चीज देख ली और आपके मन में ऐसी कोई भावनाएं आई, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो, वहां भी आपके मन में, और आप वो गेम को यू वन द मैच, तो वहां भी आप अपने प्रसन्नता को HRA
वन द मैच। ये क्या है, ये प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। विन वन द मैच, हम ये मैच जीत चुके हैं। अरे वाह वाह वाह, हम ये मैच जीत चुके हैं, है ना। ओ गॉड, माई गॉड, ओ एलास, हाउ हैप्पी। जैसे आपको शब्द दिखाई पड़े तब आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य आपके हैं। अच्छा, यहां तक मेरे विचार से बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टॉपिक मैं फिर से आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतिम वाक्य का जो टाइप है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नंबर आपका 5, OPTATIVE, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENCE, यानी कि कामना बोधक वाक्य। ये आप जानते हैं, कामना होती है जहां पर हम अपनी इच्छा जो हम चाहते हैं या भगवान से प्रार्थना के लिए, ईश्वर से प्रार्थना के लिए जब हम प्रयोग करते हैं कामना बोधक वाक्यों में, इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना के रूप में हम कामना अपनी जाहिर करते हैं, तब वहां पर कामना बोधक वाक्य यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी सहायता करे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत सालों तक जियो या फिर आयुष्मान भव। मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो ये क्या थे आपके, ये वाक्य थे, वाक्यों के भेद थे। पहला वाक्य आपका साधारण वाक्य, दूसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आपका विस्मयबोधक, पहला आपका साधारण वाक्य, दूसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आपका आज्ञा या प्रार्थना वाक्य, चौथा आपका विस्मयबोधक और पांचवा आपका कामना बोधक। यानी कि सर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां तक आज आपको हम द काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड द डेफिनेशंस ऑफ द सेंटेंस, जस्ट आई टेल यू next video when will be begin, just I tells you the quantity of the degrees of the adjective. So please जिन बच्चों की समझ में whose students don't be understand the meaning of the sentences, तो आज वही बच्चों के लिए मैं ये वीडियो फिर से बनाया हूं। आज आप फिर से सेंटेंस के भागों को देख लें और फिर से जान लें। अगर भी कोई गलती हो या आपके पल्ले ना पड़े, समझ में ना आए, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं या फिर से एक आप इस वीडियो को एक बार देख लें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आभार बच्चों। बाय, टेक केयर।